2022 का सेशन। ये मेरा रोशन शिष्य है, बहुत मेहनती और बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। 95% मार्क्स लाए हैं एग्ज़ाम में 2022 सेशन में, है ना रोशन। और इनका जो अभी रिजल्ट आया है बड़ा यूनिक रिजल्ट है और गौरव की बात है नवादा के लिए। तो रोशन से खुद सुनिए, और हमारे क्लास में रनिंग बच्चे भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी सुने शांति से। एक अच्छा मोटिवेट भी करते हैं, इनमें क्वालिटी भी है और एक अच्छा विद्यार्थी रहे हैं, डिसिप्लिन और हर चीज़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि रोशन से सुना जाए और बच्चों से राय अपना लें और कैसे रोशन इस जगह पहुँचे हैं कुछ बताएंगे। तो रोशन जी आप कुछ शेयर कीजिए अपने जूनियर से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 508 स्कोर किया है वेस्ट बंगाल जेई में, ठीक है। तो आप में से एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हम आपको बता रहे थे, बेसिकली आपका जो वीक पोर्शन है ना उस पर आप ज़्यादा टाइम दो क्योंकि वो डिजर्व करता है, दैट इज अ डिजर्विंग सेक्शन, ओके। बट आपका जो सेक्शन सही है, जैसे हिंदी के ही कुछ कुछ चैप्टर्स है वो आप एक बार में पढ़ के निपटा सकते हो, आप उस पर कम टाइम दो, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है, आप मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दो। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैंने एक चीज़ देखा है कि उनके इंग्लिश के पोर्शन थोड़े वीक होते हैं, है ना। तो आप इंग्लिश के पोर्शन पे विशेष समय दें, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, इवन अगर हम इंजीनियरिंग एग्जाम से ही यहाँ पे आए हैं, तो पता है आपको, जब हम वेस्ट बंगाल का एग्जाम दे रहे थे वहाँ पे क्वेश्चन ये बंगाली भाषा में था और इंग्लिश में था। अभी आप सोचो अगर हम हिंदी के भरोसे सिर्फ रहते, हम हिंदी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, परंतु देखो जहाँ पे इंग्लिश चाहिए ना, जहाँ पे इंग्लिश का रोल है, वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ हिंदी इज इम्पोर्टेंट, हम राष्ट्रवाद वहाँ पे जगा दे कि लाइक हमें सिर्फ हिंदी ही चाहिए। ऐसे करने से कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको इंग्लिश का नीड है वहाँ पे तो आपको इंग्लिश ही बताना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में ही था, ठीक है। अभी सोचो अगर मेरा इंग्लिश वीक होता तो हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, बंगाली तो हमें आता नहीं था, ठीक है। तो आप इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए। आप अगर आगे चल के कोई भी डिफेंस का भी एग्जाम देख लीजिए, एनडीए, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, सारे एग्जाम में इंग्लिश भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश के बिना ये तो जान लो कि कुछ सही से होने वाला नहीं है, ठीक है। इवन मैथ्स भी आप पढ़िएगा तो उसमें भी इंग्लिश आपको मिल ही जाता है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि बोर्ड लेवल तक आप इंग्लिश के बिना संभालिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में होता है, पर आगे जाके आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप ये भी चीज देखिए ना, सोसाइटी का मेंटालिटी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। मतलब अभी देखो हम आपको अपनी क्वालिटीज नहीं दिखाने आए हैं कि लाइक हमको बहुत ज्यादा अंग्रेजी आता है या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट अभी हम ही अगर आपको 10 लाइन अंग्रेजी बोल दे, देन आपके नजरिए से मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा रेस्पेक्ट मेरा और बढ़ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे हम वो चीज दिखाने नहीं आए, हम आपको ये बताने आए हैं कि आप उस चीज को कैसे अपने लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम पहले बता रहे थे ना, आप बुक्स रीड करना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो आप लोग बुक रीड करना स्टार्ट करिएगा, बुक रीड करना जरूर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम आते आते तक मैं आपको 4 से 5 बार वो बुक रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। आप खुद चेंज देख लीजिएगा, ठीक है। समरी का अगर बात आए तो आपको सर पढ़ा देते हैं ना चैप्टर, उसके बाद आप चैप्टर का एक ब्रीफ समरी आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है, हिंदी में ही भले ही सही, बट आपके दिमाग में वो क्रिएट हो जाता है ब्रीफली, है ना। और आप अगर बुक्स को 5-6 बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपका इंग्लिश इतना हद तक सुधर जाएगा कि आपके पास जो हिंदी में आपके दिमाग में जो ब्रीफ रिकैप सेव्ड है ना उसको आप लिख पाएंगे अंग्रेजी में, ठीक है। थोड़ा सा आपको शुरुआत का फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा, तो आप याद कर लीजिएगा ना। जैसे कि आपको पोएट का नाम याद रखना होगा या फिर राइटर है तो राइटर का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको हिंदी में हम आपको बताए थे, जैसे अलंकार के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे हम डीएच लॉरेंस के लिए अगर लिखेंगे तो वहाँ पे बता देंगे कि दिस पोएट इज अ क्रिएचर लवर और नेचर लवर। ये सारे शब्दों को आप जोड़िएगा ना तो आपका समरी बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और टीचर ना विवश हो जाता है या फिर आप बोलो इन्विजिलेटर जो है वो विवश हो जाता है मार्क्स देने पे, ठीक है। बाकी आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ से अच्छे मार्क्स ला के अपने घर को जाइएगा तो आप अपने पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखिए, ठीक है। अभी आज हम अगर क्रैक करते हैं रिजल्ट, ठीक है, तो हम अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी खुशी को देख पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आप कभी फील किए होंगे, अगर आप कभी ऐसा तो नहीं है कि आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं किए होंगे, किए ही होंगे अच्छा स्कोर, तभी आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करके आपको यहाँ भेजे है ना, ठीक है। तो आप ये चीज़ खुद सोचिए कि अगर आप अच्छा स्कोर कीजिएगा तो आपके पेरेंट्स को क्या खुशी मिलेगा, है ना। और उनको तो खुशी मिलेगा ही, लाइफ में आपको भी आगे बहुत कुछ मिलेगा।
वरना आप अगर खराब स्कोर कीजिएगा, आपके पेरेंट्स ऐसे तो नहीं है कि आपको घर से भगा देंगे, पर पता है आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ से वहाँ भटकना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी दौड़ेंगे, ठीक है। पर आप सोचिए कि आप उन सभी चीज़ों से उनको बचा सकते हैं और उससे ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान तो देना ही चाहिए बेटर करने पे अपने सारे सब्जेक्ट्स पे। आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली अबाउट इंग्लिश, ओके। तो आप सब इस चीज़ पे फोकस रहिए कि आप यहाँ पे अगर आए हैं, अपना कीमती समय अगर दे रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ना सक्सेस का एक शॉर्टकट है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है, कहने को बस वो है, ठीक है। अच्छा बिजनेसमैन भी आप देखो ना, वो पढ़ा लिखा ही होता है, ऐसे ही नहीं नॉर्मली बिजनेस कोई कर लेता है, ठीक है। और कुछ जानना चाहेंगे आप लोग? आपका फुल मार्क्स कितना था बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में मेरा फुल मार्क्स था 408, 408। ज़्यादा मार्क्स नहीं था, मार्क्स इंग्लिश में ज़्यादा था, इंग्लिश में 95 था। दुर्भाग्य रहा। बोर्ड पर हमको बहुत ज़्यादा भरोसा, मैं अभी ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि ऐसे क्रीम बच्चे को मैं इतना कम मार्क्स ला के देखा हूँ। रोशन का हर विषय गर्दा था, 450 से ज़्यादा लाने का सामर्थ्य था। और ऐसे भी जो लड़का जो लाया होगा 450 नंबर लाया है, टॉपर भी रहा है, उसका भी मैं इस रोशन के सामने बैठा दूँ तो शायद पानी निकल, मतलब शायद मुझे लगता है कि नहीं टिक पाएगा। रीज़न क्या होता है ना बेटा, कभी टॉपर्स, बिहार बोर्ड के टॉपर के बारे में तो पूरा वर्ल्ड फेम है, आप जानते होंगे। तो इसकी बातें करता हूँ, रिजल्ट आप कितना अच्छे जॉब गेन करते हो, कितना बेहतर रैंक है ऑल इंडिया रैंक, इसकी वैल्यू हो। ये करके एयरफोर्स में है, जो लड़का टॉप करता है ना, उसको मैं एयरफोर्स देखा हूँ ज्वाइन करते हुए। और जो नॉर्मली रोशन नाम का अगला लड़का था जो लाया था अभी, एक और उसके तुम्हारे पहले रोशन नहीं बोले थे, वो 94 लाया था। नहीं, हाँ 94 लाया थे, तुमसे बड़ा था। तो मैंने बोला कि रोशन ने अभी 95 टॉप किया है मेरे यहाँ, और 94 लाया, वो 2022 की बात हो रहा है, और 21 का बात हुआ उसका लड़का था। तो 21 का सीनियर था वो लड़का, अभी एयरफोर्स में ज्वाइन के लिए, उसका भाई एक बाद में पढ़ता है। तो जब मैंने पूछा यार तुम टॉप नहीं कर सका, तो क्या मुझे कोई अफसोस नहीं सर, मुझे कोई अफसोस नहीं इसकी, हमें 90+ मार्क्स आ जाए यही काफ़ी है, 80+ भी आए तो हमको परवाह नहीं, हमें बेहतर जॉब करना है। बिहार बोर्ड पर मुझे विश्वास ही नहीं है और न रहा है। हो सके बोर्ड वाले परेशान कर सकता है मैं इस ऑनलाइन होने का, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं सच है। तो 408 नंबर लाया है, मुझे इसमें कोई मतलब कोई शिकायत नहीं है। ऐसे माता पिता को कहना चाहिए कि जॉब चाहिए ना, अब बेहतर जॉब चाहिए। 508 रैंक जेई, हाँ, में क्या वैल्यू होगा ऑल इंडिया रैंक में, हमको तो बहुत इतना प्रसन्न है कि शायद सभी नवादा बच्चों को गर्व होना चाहिए। 508 रैंक क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या एक नॉर्मल रैंक है? सच बताना, क्या नॉर्मल रैंक है? और इनका जो सारा मार्क्स है मैं सेंड कर सकता हूँ, ये नहीं कि हमारे बदौलत ही आई है। रोशन किसी विद्यार्थी को, एक हमेशा बोल रहा हूँ रोशन, आप भी जानते हो कि कोई विद्यार्थी को ना कोई मास्टर बना सकता है, ना कोई गार्जियन बना सकता है, उसके अंदर अपने हुनर बनाता है, उसके अंदर उसकी अपनी निष्ठा, ईमानदारी बनाता है। तो आप हो सके आज समय, आप कह सकते हैं कि आज का समय बर्बाद किया आपने, हो सकता है आप कहें, परंतु मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज ऐसे व्यक्ति की चंद शब्द सुने, और शायद इससे, इनके बोली से अगर आपको एक अलग फीलिंग आई होगी। 8 घंटा प्लस आज रात को पढ़ सकते हैं आप। रोशन, दुख इन बच्चों के प्रति मेरा ये है कि तुम तो हर वर्ड कवर कर लेता था मिनट में, मैं देखा था, लेकिन इन लोग को एक वर्ड याद नहीं होता है, लिखना नहीं चाहता है, केवल पेज का अध्ययन चाहता है। ये मुझे लगता है हो क्या गया है पूरे शहर को, या पूरे डिस्ट्रिक्ट को, या पूरे हो क्या गया है, मीनिंग याद नहीं करना चाहता है, समरी याद नहीं करना चाहता है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना चाहता है, 2 लाइन लिखना नहीं चाहता है। तो मैं पूछता हूं करना फिर क्या चाहते हो? रोशन, आप सीनियर हैं, जरूर आपकी बात मानेंगे, हमें तो सोचेंगे कि सर का लेक्चर देना काम है, तुम्हारा बात सुन सकता है, 2-4 मिनट और अपना कुछ टाइम को दो। तो आप लोग को आंसर्स का शीट मिलता है या फिर आप लोग खुद से लिखते हैं या सर लिखवाते हैं? सर लिखवाते हैं। आप लोग खुद से लिख के लाते हैं जब चैप्टर खत्म होता है तो ऐसा क्यों? आपको इवन देखिए, आप गलत ही लिखिए, ठीक है, आप गलत ही लिखिए, लेकिन ट्राई तो कीजिए। पता है, आप अगर खुद से आंसर लिख के लाइएगा ना, जब सर लिखवाएंगे ना, तो अगर आपका खुद का मेहनत किया हुआ वो आंसर है ना, तो आप उस टाइम मैच कीजिएगा,
ठीक है। मैथ कीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत गलती दिखेगा तो आप उसमें सुधार कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है ना कि आप सर से लिखवा लीजिएगा। तो सर को आप सिखाने आए हैं या फिर खुद सीखने आए हैं? खुद सीखने आए हैं ना, तो आपको इस चीज़ पे मेहनत है, भले ही आप गलत लिखिए, ठीक है। आप पता है क्या कीजिए, आपको जब आंसर लिखने को सर देते हैं तो आप अपना बुक का चैप्टर निकालें, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। पोएम में तो दिक्कत होगा, बट स्टोरीज में, ड्रामाज में आप बुक में आपको वो पॉइंट एग्जैक्ट मिल जाएगा जहाँ से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आप बुक से ही लिखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या गलती कीजिएगा, आप 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा या फिर 2-3 लाइन प्रीवियस का लिखिएगा, इतना ही होगा, ठीक है। पर आपको इससे फायदा क्या मिलेगा, आपको इससे फायदा ये मिलेगा ना कि आप धीरे धीरे करके ना वो चीज़ समझ जाएगा। जब आप यहाँ पे आंसर सर के साथ मैच करिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन आंसर लिखने वाला स्किल सही हो जाएगा, ठीक है। एंड हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो आप बता रहे थे, आप ऐसा मत कीजिएगा कि आज हम आपको बोल दिए तो आज आप 8 आवर्स पढ़ लिए और कहीं यही नहीं कि आपका यही पूरे सप्ताह का कोटा भी हो गया, ऐसा भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर्स, ओके। सो आपका कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करेगा आपके रिजल्ट में, ओके। सो आप भले ही इंग्लिश को 1.5 आवर्स ही दीजिए, बट डेली दीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिएगा तभी कुछ सीखिएगा। अदरवाइज आज हम आपको ना चाहे तो आपको क्लास 12th का कोई मैथ्स का एक अच्छा सा फॉर्मूला सिखा देंगे, आप सीख भी जाइएगा, उस पर 5 मैथ्स आपसे बनवा देंगे हम, ठीक है। पर आपका कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, एक सप्ताह बाद पूछेंगे तो आप वो भूल भी जाइएगा, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। बाकी अगर आप नॉर्मली, अगर सर बुकलेट दिए होंगे ना इंग्लिश का पूरा, उसमें हमें भी मिला था, है ना आपके पास, आप अगर उसके भी समरीज को, हम देखो पहले बताते आप खुद क्या करते थे जब सर चैप्टर पढ़ाते थे, सर का जो वो बुकलेट पे समरी है ना उसको रीड करते थे, फिर चैप्टर को रीड करते थे, फिर खुद से समरी लिखते थे। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, पहले बुकलेट को रीड करिए, ठीक है, उसका समरी को रीड करिएगा ना तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि क्या स्टोरी है। उसके बाद आप स्टोरी को रीड करिए, उसके बाद आप खुद लिख के देखिए समरी, ठीक है। हम मानते हैं आप शुरुआत में आपसे नहीं हो पाएगा सही, पर आपके पास अभी बहुत सारा समय है, ठीक है। तो आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द सेशन कि आप समरी लिख पा रहे होंगे, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ मैजिक, ठीक है, ये आपकी खुद की मेहनत होगी, ओके। सो आप ट्राई कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, हमसे काफ़ी बढ़िया बोलने वाले लोग बोले हैं, हम इवन खुद उनको देखते हैं, ठीक है। पर वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा आपका खुद का मेहनत, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है, ना कि आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे मोटिवेशंस देखने में टाइम वेस्ट मत करने लग जाइएगा, समझे। क्योंकि मेहनत तो ओवरऑल आप ही को करना है ना। आप 10 तरह के मोटिवेशंस देखिएगा, 10 तरह के स्ट्रेटेजीज बनाइएगा, ठीक है। और उसमें से वर्क एक पे भी नहीं करिए, क्योंकि आप वर्क पता है किस पे कीजिएगा, आप खुद के बनाए स्ट्रेटेजी पे वर्क कीजिएगा, समझे। आप दूसरे का रूटीन नहीं ना फॉलो कर सकते। अगर हम आपको खुद का रूटीन बता दें कि हम सुबह में पढ़ते थे, दोपहर में पढ़ते थे, क्या आप मेरा रूटीन फॉलो करिएगा? क्या पता आप रात में लेट से सोते होगे, सुबह लेट से जागते होगे, है ना। तो सबके अपने अपने अलग रूटीन्स है, पर आप दिन के 6 से 7 आवर्स तो निकाल सकते हैं ना, 6 से 7 घंटे तो आप दिन के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं हिंदी, ठीक है, हिंदी को बच्चों को हमने देखा है पढ़ते हुए, वो एग्जाम के लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ते हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं ना कि जब आपको टाइम मिले, जैसे हॉलीडेज में, संडे को, तो आप हिंदी का एक चैप्टर निकाल दीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम में आपका जो वीक पोर्शन है उस पर आप टाइम दे पाएंगे, ठीक है। हम ही लास्ट टाइम में हिंदी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमको लगा कि ये हमसे भूल हुआ। अगर लास्ट टाइम में हम हिंदी नहीं पढ़ रहे होते, हिंदी को पहले से ही कवर करके रखते, तो लास्ट टाइम में हम अपना वीक पोर्शन करते ना कवर। तो ऐसा होता है, आप समय दीजिए, लेकिन सही स्थान पर समय दीजिए, ठीक है, ये मैटर करता है। तो आप सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। हाँ, मेरे नॉलेज से आपका इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, मैथ्स में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना। तो मैथ्स को आप बेसिक से पढ़िए, ठीक है। जैसे आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कीजिए, तो इवन आपको एनसीईआरटी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना अगर आपको एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। और अगर आप अच्छा स्कोर कीजिए तभी आपको बढ़िया कॉलेज भी मिलेगा, या फिर आगे कुछ भी मिलता है ना उसमें क्राइटेरिया लग जाता है, परसेंटेज क्राइटेरिया आप जानते हैं ना। जैसे आप हमारे कॉलेजेस का ही हम बात करते हैं, तो जिसका 60% से नीचे है ना उसको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कितना ही अच्छा रैंक ले आए। तो ये सब चीज़ भी आपको मेंटेन करना है ना, तो आप इन सब चीज़ पे विशेष फोकस रखिए अपना। परसेंट भी चाहिए बोर्ड में। हाँ, बोर्ड का परसेंटेज आपका मैटर करता है, कुछ भी है लेकिन है मैटर, तो 90+ या 80+ चाहिए।
हमसे को 80 प्लस आप जरूर मेंटेन कीजिए। देखिए लक्ष्य रखिएगा ना कि हमको 90 प्लस करना है, तो 80 प्लस इज नॉट अ बिग इशू, यू कैन इजिली स्कोर दैट। ओके, बट आप अगर अपना वो लक्ष्य ही रखिएगा कि आपको 60% ला के पास कर जाना है बिहार बोर्ड, तो आपको 60% पर भी आफत हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी 60% का ही बनाइएगा और आप इतने ज़्यादा सटीक तो नहीं ना बनाएंगे कि आप एकदम 60 का स्ट्रेटेजी बनाएं और 60 ले ही आए। क्या आप क्लास में ही रेगुलर हैं? आप ज्वाइन करने से पहले तो एकदम सोचे होंगे कि हम तो इंग्लिश को एकदम ऐसे पढ़ लेंगे ना कि जो भी पुराना हमारा भूल हुआ है वो कवर अप हो जाएगा, पर आप रेगुलर आते होंगे? मुझे तो नहीं लगता, कभी ना कभी तो एब्सेंट करते होंगे ना। तो चूक सबसे होता है। अगर आपको 80% लाना है ना तो आप 90 टारगेट करिए, ठीक है, जरूर आ जाएगा 80%, पर सिर्फ टारगेट नहीं करिएगा, उसके लिए मेहनत भी कीजिएगा, मेहनत 90 के लिए कीजिएगा। और मेरा एक राय आपको ये है कि आपको जो बुकलेट में क्वेश्चंस है ना ग्रामर के और इंग्लिश के भी जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर्स हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आप याद कर लीजिए, हमेशा बोल रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन आंसर याद करिए। उसके बाद ना आप चैप्टर पढ़िए और याद किया हुआ है ना तो आप उसको खुद से लिखना चाहिए। देखिए आप थोड़ा बहुत याद किया हुआ यूज़ करिएगा, थोड़ा बहुत सर का यूज़ करिएगा, आपका खुद का आंसर बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप 2-3 चैप्टर में करिएगा ना तो आपका आदत बन जाएगा, फिर आप खुद से लिखने लगेंगे आंसर्स, समझे। ठीक है, जाना चाहेंगे आप? ट्यूशन हो गया बोले तो विशेष सॉरी डियर, आपको लगा होगा मैं कल टेस्ट लिया था, क्या लिया था मैं? कल टेस्ट हुआ था ना, किसका? स्नेक का, बस। और वही यूनिफिकेशन के लिए वो विद्यार्थी आए थे, बस 2-4-5 मिनट घर भी मैंने दिया, कल टेस्ट हुआ। आज हम बढ़ते, बहुत अफसोस की बात है कि लाइट भी डिस्कनेक्ट हो गया था, जो कि यूट्यूब इसी में पढ़ा रहे थे ना, किताब लाए तो आपको तो ये नहीं लग रहा है कि कहीं आज आपने समय वेस्ट किया, सच बताना। हाँ, तो मेरा एक कहना था कि बेटा ये अपने अंदर मोटिवेट करके जाओ और ये 6 महीना तक मोटिवेट रहो, जैसे रोशन जी बोले, पूरे एग्ज़ाम तक, और स्कोर करो मार्क्स 90 प्लस का था सबको। लेकिन लोग यहाँ का जो है ना, सबका अलग अलग विचार होता है ना, तो जैसे बोला ना विचार अलग अलग है। जैसे कि किसी का सपना है टॉपर बनने का, तो किसी का सपना है कि हम टॉपर क्या है 2-4 मतलब 50 पास हो जाइए किसी तरह से, ऐसा सोच के लोग चल रहे हैं। यार ऐसा मत सोचो, पास नहीं हो पाओगे। अगर किसी तरह पास होने सोचोगे तो तुम फेल हो जाओगे यार, और फिर बोर्ड ऑफिस आओगे। मैं उन वीक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, क्या रोशन, उन बहुत वीक को बोल रहा हूँ, ठीक है। जाओ, हम चला ग्रुप बात करेंगे कुछ विशेष तौर पर 10 मिनट कल ग्रुप में शेयर करेंगे बेटा, और आ जाना इसी समय में। कल आपको 2 घंटा डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत? अरे किताब लावे लेते बोले थे तो तभी नहीं जा सके, तो फिर तो हो सकता है 2% आशा रखो बेटा, किताब ही लेना एकदम जरूरी हो रहा है, किताब जब है और नहीं लाए तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा मेरा बच्चा, या अपने दोस्तों से पता लगा लेना।